दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि काश कोई ऐसा काम मिल जाता जिसमें कम से कम मेहनत करके महीने के अच्छी खासी इनकम जनरेट की जा सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि सिर्फ आप लिख कर महीने के 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको आगे चलकर पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे फिर आगे बहुत पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना कुछ करे। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी बिना ₹1 भी इन्वेस्टमेंट किए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है कि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि बिना ₹1 भी खर्च करे, आप महीने के 1 लाख रुपए तक आराम से अर्निंग कर सकते हैं और इसे आगे चल के एक बिज़नेस में बिल्ड कर सकते हैं और अपने नीचे स्टाफ भी रख सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा, ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पॉइंट को भी मिस करने की गलती मत करिएगा, वरना आप ही लास्ट में बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, अपने लाइफ़ को लेकर सच में सीरियस हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। दोस्तों, हम लोग 30 दिन में 30 तरह के ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है। अगर पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिस सोर्स ऑफ इनकम की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, वो है फ्रीलांस राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, फ्रीलांस राइटिंग करके आप महीने में 20,000 से लेके 30,000, 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं और आगे चलकर काम और बढ़ा के, स्केल अप करके इसी काम से आप 1 लाख रुपए तक का आराम से अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपसे एक डिस्कस कर लेता हूँ कि फ्रीलांस राइटिंग होती क्या है। फ्रीलांस राइटिंग वो होती है दोस्तों कि कुछ लोग जो है, चाहे वो ऑथर हो या कोई बिजनेसमैन हो, ठीक, ऐसे लोगों को अक्सर कंटेंट लिखवाने की जरूरत पड़ती है और वो लोग खुद इतने बिजी होते हैं कि वो लोग खुद कंटेंट नहीं लिख सकते। प्लस बहुत सारे लोगों को कंटेंट लिखने की नॉलेज जो है वो सही तरह से नहीं होती है। तो इसके लिए लोग हायर करते हैं दूसरों को, जो लोग अच्छी तरह से कंटेंट लिखना जानते हैं। तो आपको इसी काम को करना है। आपको क्लाइंट्स के लिए काम करना है एज ए फ्रीलांसर और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस-किस सब्जेक्ट में लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं और इसके बाद अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में लिखते हैं, तो आप उसका बिज़नेस का कंटेंट लिख सकते हैं। अगर कोई वीडियो बनाता है या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ इंसान है, उसके लिए आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो इस काम को करना है और करके इससे इनकम जनरेट करनी है। अब बात करते हैं कि ये काम होगी कैसे? तो चलिए चलते हैं पहला स्टेप पर। पहला स्टेप ये है कि अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो बहुत सही बात है। लेकिन अगर आपको यही काम करना है, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको सबसे पहले इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद में क फर्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि कुछ वेबसाइट है, ठीक है? वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, इस पे जाके अपनी प्रोफ़ाइल बनानी पड़ेगी। ये वेबसाइट है दोस्तों, जैसे कि मान के चलो फ़ीवर, अपवर्क और उसके बाद में फ्रीलांसर, इन सब में इस तरह के काम अपलोड किए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें प्रोफ़ाइल बनाने की ज़रूरत है। प्रोफ़ाइल बनाने के बाद में आप काम को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि लिंक्डइन में जाइए, लिंक्डइन में अपनी प्रोफ़ाइल बनाइए। लिंक्डइन में प्रोफ़ाइल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के डेट में बिज़नेस से रिलेटेड ज़्यादातर कंटेंट आपको लिंक्डइन में ज़्यादा मिलेगी। इसलिए लोग लिंक्डइन में जो है बिज़नेस के ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या पता कि वही काम आपको अच्छा लग जाए। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप सब कुछ कर लोगे क्योंकि ये ईज़ी है। तो दोस्तों, क्या इतना काम करने से ही पैसे मिल जाएँगे? नहीं, आपको आगे और भी काम करने होंगे। तो क्या करना है, चलो आगे बतलाता हूँ। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। ये है कि क्लाइंट्स को कैसे पाएँ? ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इसके वजह से उन लोगों को काम नहीं मिलती है, जिसकी वजह से लोग बाद में ये बोलते हैं कि हमने भी ये सब काम करके देखा है, हमें कोई काम नहीं देते हैं। तो उसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो आपके डिसीज़न को चेंज करती है। वो ये है कि सबसे पहले आपको अपना निश डिसाइड करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी कंटेंट नहीं लिख सकता। अगर आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है, अच्छी तरह से पता है, उस सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत बारीकी से लिख सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी निश डिसाइड करो कि कौन-सा निश में जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग अगर निश के बारे में नहीं जानते हैं कि निश होती क्या है, तो वो मैं बतला देता हूँ। निश वो है कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में हमारा जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट, मतलब हम जिसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, उसके अंदर में हम जिस चीज़ के बारे में स्पेसिफ़िकली जानते हैं, उसी सब्जेक्ट को पकड़ कर हम काम करें आगे, उसको निश बोला जाता है।
तो इसीलिए निश डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस काम की नॉलेज है, सिर्फ़ उसी टाइप का काम को आपको स्टार्टिंग में करना है और ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे इसी फ़ील्ड में जाना है। जैसे निश में कुछ मैं नाम ले लेता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर हम फाइनेंस के बारे में जानते हैं, तो हम फाइनेंस के बारे में आर्टिकल्स लिखेंगे। अगर हम एजुकेशन के बारे में जानते हैं, तो हम एजुकेशन के बारे में आर्टिकल लिखेंगे। या अगर हम लाइफ़ के बारे में जानते हैं, तो लाइफ़ के बारे में लिखेंगे। तो ऐसे अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में हमारी अच्छी पकड़ है, नॉलेज है, हम उसी सब्जेक्ट में लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। अब आगे ये करना है दोस्तों, हमें निश भी पता चल गई, कौन से निश में काम करना है। अब अपनी निश के अकॉर्डिंग हमें पोर्टफ़ोलियो तैयार करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले कुछ सैंपल प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम किसी भी कस्टमर को जानते नहीं हैं, ना कोई कस्टमर हमें जानता है। तो लोग हमारे पास में क्यों आएँगे अपना काम देने के लिए? वो तभी आएँगे जब हम कुछ सैंपल प्रोजेक्ट है वहाँ पर अपलोड करके रखेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में ये नॉलेज है। उसी तरह से कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिख के हमें अपलोड करना होगा, ताकि लोग देखें, उसको समझ में आए। हो सकता है उसकी अगर ज़रूरत की चीज़ हो तो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे। हम चाहें तो दोस्तों नए-नए बिज़नेस को या अपने क्लाइंट को हम ईमेल कर सकते हैं। अगर उनको हमारा काम अच्छा लगा, तो हमें काम देंगे और इस तरह से बात आगे बढ़ेगी। तो हमें सेकंड स्टेप में ये करना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की। इसमें हम 2 पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कैसे करें? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में हमने जो-जो किया है, उससे हमें कुछ न कुछ लीड आ जाएगी। कोई न कोई कुछ न कुछ हमें काम दे देंगे। अब आगे इसी काम को इंक्रीज़ कैसे करना है और इससे अर्निंग कैसे जनरेट करनी है, ये हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में। अब हमें दोस्तों इस पॉइंट में हमें ये ध्यान देना है कि जब हमारे पास में क्लाइंट आ रही है, तो सिर्फ़ हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि हमें सिर्फ़ आर्टिकल्स लिखना है, हमें सिर्फ़ कस्टमर को काम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये करते-करते हमें ये भी करना होगा कि हमें एक स्ट्रीमलाइन में आना होगा। हमारी जो राइटिंग स्किल है, उसको एक स्ट्रीमलाइन में लाना होगा, तब जाके हमारी काम आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हमारी जो रेट को है, उसको ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि एक ही रेट में अगर हम चलते रहेंगे, तो हमारे पास काम तो बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी और आगे चल के हमें हाई पेइंग क्लाइंट्स को भी टारगेट करना होगा। सबसे शुरुआत में हम चाहें तो ₹1 पर वर्ड से शुरू कर सकते हैं। ₹1 ₹2 देख लीजिए आप मार्केट के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रही है, लेकिन कोशिश करिएगा कम करने के लिए। ठीक है? और करते-करते जैसे हमारे काम बढ़ते चले जाएँगे, हमारी स्किल डेवलपमेंट होते जाएगी ना, तो धीरे-धीरे हम ₹4 ₹5 पर वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो इंक्रीज़ हो। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 में हमने जो किया है, उससे हम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, स्टेप नंबर 4 की। इसमें हमें ये करना है कि हमें अब एक पैसिव इनकम जनरेट करनी होगी, क्योंकि हम खुद जानते हैं और ये हर कोई जानता है कि हम लाइफ़ टाइम एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम अकेले काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में काम आते चले जाएँगे, उसको हम मैनेज नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमारे नीचे अब स्टाफ रखने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अब तक हमने जो भी किया है, वो हम क्लाइंट्स के लिए कर रहे थे। अब आगे चल के हमें जब इसको पैसिव इनकम में जनरेट करना है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे कुछ कामों पर कि हम वो काम एक बार करें, लेकिन उससे हमें पैसा आते रहेंगे, तब जाके हमारी पैसिव इनकम जनरेट होगी। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमारा एक ब्लॉग या एक वेबसाइट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि जो अमेज़न पर हम ई-बुक पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमें बहुत कुछ नॉलेज हो चुकी होगी। और उसके बाद में फ्रीलांस राइटिंग की जर्नी में आपने जो कुछ भी सीखा, आप उसको शेयर कर सकते हैं लोगों से। और इसके लिए आप राइटिंग स्किल के बारे में एक कोर्स बना सकते हैं, उसका वीडियो बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्टूडेंट रख के आप कोचिंग दे सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप ₹0 से आप इस काम को स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे काम बढ़ता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसी आएगी कि आप महीने के 50,000 से कब 1 लाख, 2 लाख तक पहुँच जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस वक़्त हमारे पास में क्लाइंट भी रहेंगे, वहाँ से इनकम आएगी, प्लस अगर हमने ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से इनकम आएगी। अगर हम कोचिंग दे रहे हैं तो यहाँ से इनकम आएगी और अगर हम अमेज़न में ई-बुक अगर पब्लिश कर रहे हैं, तो उससे भी हमें इनकम जनरेट होगी। मतलब हम किसी काम को ज़ीरो से स्टार्ट किए और आगे चलकर कम से कम 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर चुके हैं। तो इसके बाद में हमें आसानी से कम 1.5 से 2 लाख रुपए अर्निंग हो जाएगी पर मंथ। और दोस्तों जो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बतला रहा हूँ, ये एक्चुअली पॉसिबल है। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बतला दिया है और आई होप कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे सही तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हमें ये पता चलेगी कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग नहीं हैं। इसके बाद में जिसको ज़रूरत है इस वीडियो को, तो प्लीज़ उसे शेयर करें और चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।